दोस्तों, अमेजन प्राइम ने द बॉयज सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड्स रिलीज किए हैं और इन एपिसोड्स ने एक और वाइल्ड राइड के लिए स्टेज सेट कर दिया है। अब नए एपिसोड्स हर हफ्ते रिलीज हो रहे हैं और फैंस हर एक इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब ये एपिसोड विजडम ऑफ द एट्स एक पिवोटल चैप्टर है, क्योंकि हम 8 एपिसोड सीजन के हाफ वे पॉइंट के पास पहुंच गए हैं, जहां ये शो अपनी यूनिक ब्लेंड और डार्क ह्यूमर, इंटेंस एक्शन और डीपली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो चलिए एपिसोड 4 को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसके सिग्निफिकेंट इवेंट्स और उनके बाकी सीजन पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तुम्हारे मूंगफली का रस मेरे जूते पे चिपक रहा है माजी। बस करो जॉन। होमलैंडर अपने पास्ट को रिविजिट करता है। होमलैंडर की जर्नी द बॉयज की सबसे कंपाइलिंग आर्क्स में से एक रही है और अपने हॉरिफाइंग एक्शंस के लिए जाना गया। होमलैंडर हमेशा एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जो फियर और क्यूरियोसिटी दोनों से घिरा हुआ है। एपिसोड 4 में वो उस लैब को विजिट करता है जहाँ उसकी परवरिश हुई थी। एक चिलिंग सीक्वेंस में वो लैब की सभी कम्युनिकेशंस कट कर देता है और एक फ्यूजी द वेल आइसक्रीम केक के साथ अंदर चला जाता है। एपिसोड में एक ट्रॉमेटिक मेमोरी रिवील होती है जिसमें मार्टी लैब ओवरसियर को दिखाया जाता है। होमलैंडर एक इंसिडेंट को रिकाउंट करता है जहां मार्टी ने उसकी बेइज्जती की थी और ये कन्फ्रंटेशन एक्सप्लोसिव बन जाता है। होमलैंडर फ्रैंक को इंसिनरेट कर देता है जो उसका एक पुराना टॉर्मेंटर था और मार्टी को एक डिजार्डिंग सिचुएशन में फोर्स करता है और आखिर में उसे मार डालता है। ये सीक्वेंस होमलैंडर की क्रुएल्टी को हाईलाइट करता है और एंटनी स्टार का एमी वर्दी परफॉर्मेंस को शोकेस करता है जो कैरेक्टर के नए डेप्थ्स को रिवील करता है। शाइनिंग लाइट एम्बुशेस ह्यूई और किमिको। होमलैंडर की स्टोरी लाइन के पैरेलल ह्यूई और अपने चैलेंजेस का सामना कर रहा है अपने फादर के क्रिटिकल इलनेस के साथ। ह्यूई किमिको की मदद लेता है ताकि वो एट्रेंसी कंपाउंड भी ले सके। उनकी मीटिंग एक एम्बुश से इंटरप्ट होती है जो शाइनिंग लाइट ऑपरेटिव्स करते हैं, जिसमें ह्यूई और किमिको को एक डेडली फाइट फेस करनी पड़ती है एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। ह्यूई के इंजर्ड एंकल के बावजूद किमिको अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाती है और ऑफिस सप्लाई से वेपन्स इम्प्रोवाइज करती है। वो नैरोली एस्केप करते हैं जो उनके मिशन के हाई स्टेक्स को एम्फेसाइज करता है। ये सीक्वेंस सिर्फ उनकी सर्वाइवल के लिए लड़ाई को हाईलाइट नहीं करता बल्कि ह्यूई और किमिको के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी दिखाता है। एनी नेशनल टीवी पर फायर क्रैकर को लगभग मार देती है। फायर क्रैकर एक नए एंटागोनिस्ट एक टेलीवाइज्ड स्पेशल ऑर्गेनाइज करती है ताकि स्टारलाइट यानी एनी को एक्सपोज कर सके। बूचर और एमएम फायर क्रैकर का सामना करते हैं और उसके प्रेडेटरी पास्ट को रिवील करते हैं ताकि वो सेज के प्लान्स को डिवल्ज करे, लेकिन फायर क्रैकर लाइव टीवी पर अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लेती है और एनी को और भी ह्यूमिलाइट करती है। उसके प्राइवेट मेडिकल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एन अबॉर्शन को रिवील करके एनी का गुस्सा क्ल्यूमिनेट होता है एक नए फैटल अटैक में जो वो फायर क्रैकर पर ब्रॉडकास्ट के दौरान करती है, जो उसकी पब्लिक इमेज को टर्निश कर देता है और प्रेसिडेंट सिंगर को उसे टाइज ब्रेक करने पे मजबूर कर देता है। ये इंसिडेंट एनी के लिए एक पिवटल मोमेंट है जो उसे एज के और करीब पुश करता है जब वो अपने एक्शंस के सीक्वेंसेस और पब्लिक स्क्रूटनी के साथ ग्रैपल करती है। ये सवाल उठाता है कि एनी इस पब्लिक स्कैंडल से कैसे रिकवर करेगी और इसका उसके फ्यूचर एज अ हीरो पर क्या इम्पैक्ट होगा। बूचर को इनक्रेडिबल पावर मिलती है। फायर क्रैकर के साथ कन्फ्रंटेशन के बाद एक केओस में बूचर अपने कैरेक्टर का एक स्टार्टिंग नया एस्पेक्ट डिस्कवर करता है। लेटेंट सुपर पावर्स इजिकेल के साथ एक ब्रूटल फाइट के बाद जो फ्रेंची को लगभग स्ट्रेंगुलेट कर देता है, बूचर एक विजन एक्सपीरियंस करता है जहां रेबेका उसे गिवन अप ना करने को कहती है। ये मोमेंट एक पावरफुल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जो इजिकेल के ग्रूसम डेमाइस को लीड करता है। बूचर बाद में ह्यूई को रिवील करता है कि उसने कंपाउंड भी लिया था अपने बर्थ कैंसर को ट्रीट करने के डिस्पेरेट अटेम्प्ट में, जिससे उसे इनएडवर्टेंटली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल गई। ये रेवलेशन ग्रुप के डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली अल्टर करता है। बूचर के न्यू फाउंड पावर्स उनकी ऑनगोइंग बैटल अगेंस्ट होमलैंडर और दूसरे सुप्स के अगेंस्ट एक गेम चेंजर हो सकती है। ये इंट्रिगिंग क्वेश्चन उठाता है कि उसकी एबिलिटीज का एक्सटेंट क्या है और उसके एक्शंस का पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। फ्रेंची कोलिन को सच्चाई बताता है। फ्रेंची की स्टोरी लाइन एक हार्ट ब्रेकिंग टर्न लेती है जब वो कोलिन को कन्फेस करता है कि उसकी फैमिली के मौत के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। ये एडमिशन एक ब्रूटल कन्फ्रंटेशन को लीड करता है जिसमें कोलिन फ्रेंची को लगभग मार ही देता है। इस सीन का इमोशनल वेट फ्रेंची के कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करता है जो उसके इंटरनल स्ट्रगल्स और पास्ट एक्शंस के हैवी बर्डन को हाईलाइट करता है। फ्रेंची का कोलिन को रिविलेशन सिर्फ उसके पर्सनल डिमांड्स को अंडरस्कोर नहीं करता बल्कि उसके कैरेक्टर्स को एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। फ्रेंची और कोलिन के बीच की टेंशन फ्यूचर एपिसोड के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हो सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैसे फ्रेंची के पास्ट एक्शन उसे हॉन्ट करते हैं। लोगों
लोगों का दिमाग 25 की उम्र तक बढ़ता है और फिर उसके बाद नहीं बढ़ता। मेरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सेज अपने पावर का राज बताती है। सेज एक मिस्टीरियस नया कैरेक्टर डीप को अपने एबिलिटीज का बिजेयर नेचर रिवील करती है। उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होता रहता है और वो अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फ्रंटल लोबोटॉमी से प्लेजर डिराइव करती है। ये अनसेटिंग डिटेल उसके कैरेक्टर को एक और लेयर ऑफ इंट्रिग ऐड करता है और पोटेंशियल फ्यूचर स्टोरी लाइन्स का हिंट देता है। सेज के यूनिक पावर्स और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी उसे कास्ट का एक फैसिनेटिंग एडिशन बनाते हैं। उसके इंटरेक्शंस डीप के साथ एक डार्कली कॉमेडी और ट्विस्टेड रिलेशनशिप सजेस्ट करते हैं, जो शो के एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर और करप्शन में एक नया डायमेंशन ऐड करता है। जैसे जैसे उसका कैरेक्टर डेवलप होगा, व्यूअर्स और शॉकिंग और अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं सेज के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ह्यूई के डेड को कंपाउंड भी इंजेक्ट किया जाता है। एपिसोड एक क्लिफहैंगर के साथ एंड होता है, जो ह्यूई के फादर को इन्वॉल्व करता है। अपने इनिशियल हेस्टिटेशन के बावजूद ह्यूई हॉस्पिटल वापस आता है और हमें यहाँ पता लगता है कि उसकी माँ ने खुद के हाथों में मामला ले लिया है और उसके फादर को कंपाउंड भी इंजेक्ट कर दिया। इसका इमीडिएट इफेक्ट ड्रामेटिक होता है। ह्यूई के फादर जाग जाते हैं, लीविंग व्यूअर्स टू स्पेकुलेट अबाउट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। ये मोमेंट आने वाले एपिसोड के लिए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सेट करता है। ह्यूई के फादर का ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप और उनकी ऑनगोइंग स्ट्रगल अगेंस्ट वॉट और सूप्स के लिए फार रीचिंग इम्प्लीकेशन हो सकता है। ये एथिकल क्वेश्चन भी रेस करता है कंपाउंड वी के यूज के बारे में और पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व। कंक्लूजन। एपिसोड 4 ऑफ द बॉयज सीजन 4 विजडम ऑफ द एजेस इंटेंस एक्शन, डार्क ह्यूमर और डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट को मास्टरफुली ब्लेंड करता है। जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस कर रहा है, स्टेक्स कंटिन्यू टू राइज कर रहे हैं और कैरेक्टर्स अपनी लिमिट्स पर पुश हो रहे हैं। होमलैंडर का डिसेंट इनटू मैडनेस, ह्यूई और किमिको की डिस्पेरेट फाइट फॉर सर्वाइवल, एनी का पब्लिक डाउनफॉल, बूचर के न्यू फाउंड पावर्स और सेज के रिविलेशन सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स और ग्रिपिंग नैरेटिव में। द बॉयज कंसिस्टेंटली कंपाइलिंग स्टोरी टेलिंग डिलीवर करता आया है और ये एपिसोड भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हम आने वाले इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, सीरीज प्रॉमिस करती है हमें एज ऑफ आवर सीट्स पर रखेगी। अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और टर्न के साथ इन कैरेक्टर्स की जर्नी अभी खत्म होने से दूर है और जो बैटल्स वो फेस करेंगे वो अनडाउटेडली उनकी लिमिट्स को टेस्ट करेंगे वेज में जो हमने कभी नहीं देखा। हर कैरेक्टर अपनी पर्सनल हेल्थ को नेविगेट कर रहा है और स्टेज सेट है सीजन के एक्सप्लोसिव कंटिन्यूएशन के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और द बॉयज की सीजन 4 को लेकर आपके क्या सजेशन है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।